भगवान की सबसे मधुर लीलाओं में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं वन में, अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमली बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे भय जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है? कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो होवे, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौचारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं, और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं, मध्य में ठाकुर जी। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं, और सबसे पूछते हैं भैया कहां कहां लेके आए हो, नेक नेक बताओ। एक लीला है कि यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अब तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुकुश श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहे तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो लाला, इतने चल के आए ना, बात मेरो सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल लंच बॉक्स लेके नहीं जाते हैं ना, भूल जाते हैं, या माता जी उठी नहीं सो के, हमारी माता जी तो उठती थी, वो कई बच्चे ऐसे हमारे मित्र आते थे वो लंच नहीं लेके आते थे, उनसे पूछते क्यों नहीं लेके आए, और मम्मी सो रही थी। मैं तो तुझे किसने तैयार किया? बोले कि पापा ने तैयार करके भेजा। अब पिताजी को रसोई बनानी आती नहीं, मैंने कहा अब तू भोजन कैसे करेगा? बोले कह रहे थे पिताजी की लंच टाइम तक आ जाएगा, तो होता था। फिर लंच टाइम पे वो कोई आते थे नीचे से, टीचर वो तुम्हारा लंच बॉक्स आ गया ले आओ, ऐसा होता था। आप लोगों के संग पता नहीं, हमारे संग होता था। कई बच्चे ऐसे आते थे, उनकी माता ही सोती रह गई तो बेचारे लंच पीरियड पे ही उनका लंच बॉक्स आता था। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती हैं, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं।
कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर से ठाड़े हैं मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं। तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। पीछे वाले नेक नेक आगे खिसक आओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पर बिना इधर उधर देखे आगे आओ, हमको देखते हुए आओ। गांधी धाम वाले इससे भी बड़ा हॉल बनवा लो अगली बार के लिए, तब आवेंगे। आप लोग इतने भाव से आते हैं, इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये छवि का दर्शन वज्रनाभ को हो रहा है जो हम अनुभव करा रहे हैं। तो आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसो है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरो सबरो पच गो, चल के आया हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिख ना रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावे को, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो, आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो करे, हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, यही लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए। और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी ने दही ले ली। बोले सुनो बैठो यहीं पे। बोले लाला कावे हो? बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे, वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है का अमृत तुल्य है जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला फिर? बोले नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहां में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे, तू कहां जाएगा? ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं, श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। भैया कोई चिल्ला करके मत बोलो, पीछे से कथा चल रही है ना, धीमे धीमे बोलो। सब लोग इधर देखो। श्री जी को जाके पवा दी, श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं या है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं, बोले लाला भूख लग रही है जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं ठाकुर जी। तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। लाला
सांची कह रहो तो हम बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिला ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है, उसको ढूंढो, क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह रहे, मैया आज तूने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनाभ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी आज वन में गए, छाक लीला करके वापस आए, और वापस आकर के एक सांवल सखी, एक सांवली सखी जो छाक लेकर के गई थी, उससे ठाकुर जी घर जाकर के हृदय लगा रहे हैं। और ये दर्शन किसको हो रहा है? वज्रनाभ को। किस प्रभाव से? धाम दर्शन और धाम दर्शन करते हुए लीला श्रवण। धाम दर्शन और लीला श्रवण ये दो साधन किए हैं, और इनका परिणाम क्या हुआ कि रूप का अनुभव होने लगा, दिखने लगे ठाकुर जी। जिस वृंदावन में कोई नहीं दिख रहा था वज्रनाभ को, उस वृंदावन में लीला दिखने लगी, गली दिखने लगी, चौबारे दिखने लगे, अटारी दिखने लगी, सखियां दिखने लगी, लीलाएं दिखने लगी। सांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान सब आपकी कृपा। तो ये भजन का रूप है। सबसे पहले तो धाम जाओ, और धाम में जिस स्थान पर जाओ उस स्थान की लीला श्रवण करो। आप गोवर्धन गए हैं परिक्रमा लगाने, लेकिन गिरिराज जी की लीला नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो मिल जाएगा, लेकिन फल चाहते हो वो बात अलग है, पर प्रेमी लोग फल नहीं चाहते। प्रेमी लोग तो केवल प्रेम आस्वादन चाहते हैं। तो इसलिए गिरिराज की कोई लीला सुन करो वहां बैठ करके। राधा कुंड गए तो राधा कुंड की लीला सुनो, कृष्ण कुंड गए तो वहां की लीला सुनो, नंदगांव गए तो वहां की लीला सुनो। अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैठा, उस जगह का नाम पैठा। उसका नाम पैठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहां है, श्याम सुंदर कहां है। तभी उन्होंने एक जगह देखा 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली, अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। चतुर्भुज भगवान बोले मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंठिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजावारे और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है। हमारो कन्हैया तो 2 भुजावारो। तो ये गोपियां रोज जाती थी। कहां? बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थी वो पैठा। वहां चतुर्भुज भगवान बैठे, इसलिए नाम पड़ गया पैठा। अब लीला धाम पर जाकर के जब चिंतन करोगे और नेत्र बंद करके उसका खूब निरध्यासन करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, उस लीला में विस्तार दिखने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तीर्थ में जाओ, वहां की कथा ना पता हो, लेकिन आपके पहुंचते ही वहां की कथा अपने आप आपके चित्त में आने लग जाएगी, अपने आप जागृत होने लग जाएगी। यहां ये लीला हुई होगी, यहां ऐसा कुछ हुआ होगा, दिखने लगा वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ सांडिल्य मुनि बोले अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो वज्रनाभ। बोले क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ।
जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान, मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले, तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। तब कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए। कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए। पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता विलकता छोड़ गए सबको। 3 रूपों का निर्माण कराया। फिर कालांतर में, भविष्य में ये तीनों रूप भूमिगत हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन में वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने 3 रूप बनवाए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, और वो तीनों वृंदावन में भूमिगत हो गए। तुम जाकर के उनको प्रकट करो। रूप गोस्वामी को प्यारे राधा गोविंद देव प्रभु मिल गए और तभी आए मधु पंडित। मधु पंडित की तो ऐसी कथा कि वो केवल बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बसते हैं। कथा पंडाल से सीधे वृंदावन चले गए। किसी से पूछा ताछा कुछ नहीं, बोले व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में श्री कृष्ण चले जाए, और जाकर के वृंदावन में खोजने लगे तभी। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया, और उस शिला से करवाया जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया। भगवान की जन्म वेदी से निर्मित ठाकुर जी हैं ये। लेकिन वास्तव में इनका निर्माण वज्रनाभ ने किया। तो देखो, धाम में लीला श्रवण और फिर लीला का अनुसरण, और उससे क्या प्राप्त हुआ? रूप की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अभी कलिकाल में जब तक धाम, लीला, रूप तीनों नहीं आएंगे चित्त में, तब तक नाम फल प्रदायक नहीं होगा। तब तक नाम आप कितना भी जपते रहो, उस नाम से लाभ नहीं होगा। नाम से लाभ तो तभी होगा जब ये द्वापर में, ये त्रेता में, ये सतयुग में संभव था कि ठाकुर जी का नाम प्रथम ले लिया गया और फिर उसके बाद लीला प्रकट हो गई, धाम प्रकट हो गया, आदि आदि। पर अभी समय बदल गया। अभी पहले धाम, लीला, रूप, उसके बाद नाम। कई लोग नाम आश्रय पहले ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप नाम, रूप, लीला, धाम भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि दवाई भोजन के बाद लेनी चाहिए, पेट में गर्मी नहीं बनती। आपको भोजन से पहले ले लें तो भाई रोग तो दूर करेगी, लेकिन गर्मी बनने का और साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले धाम और लीला, इन दोनों पर जितना हो सके चिंतन करो।
ठाकुर जी के धामों का दर्शन और उन धामों में भी लीलाओं का श्रवण। यहां कौन सी लीला हुई, यहां कौन सी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, आदि आदि। और फिर उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद जब रूप प्रकट होने लग जाए चित्त में, वो लीला प्रकट होने लग जाए, तब नाम जप में बैठो। वज्रनाभ को लीलाएं दिखने लगी, अब रूप भी प्रकट कर दिया। अब वज्रनाभ एकांत में यमुना जी के तट पर बैठ करके खूब नाम करते हैं। लेकिन जो 16,100 माताएं साथ में आई थीं द्वारिका से, वे अभी भी विचलित हैं। उनका कल्याण कैसे हो? तब वे 16,100 माताएं एक दिन मन में बात करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं, मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें से 8 भगवान के साथ जा चुकी हैं, 16,100 बची हैं। तो ये आपस में चर्चा करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं भगवान की अष्ट पटरानियां, उनमें से एक पटरानी जल के रूप में यमुना जी के रूप में बह रही हैं वृंदावन में, चलो उनके पास चलते हैं। और तब भगवान की 16,100 राजकुमारियां यमुना तट पर जाती हैं और यमुना तट पर जाकर के श्री यमुना जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्री यमुना जी, आप हमारी बड़ी हैं, भगवान के अष्टपटरानियों में से एक हैं। हमें बहुत विरह होता है, हम बहुत रोती हैं, बहुत विलकती हैं, बहुत परेशान होती हैं चित्त में। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारा विरह शांत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब यमुना महारानी के तट पर गई हैं और श्री कालिंदी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। बहुत ध्यान से सुनो। 16,100 राजकुमारियां भगवान की यमुना तट पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रति क्षण हमें कृष्ण की इतनी याद आती है, इतना विलाप होता है, ठाकुर जी का इतना हमको स्मरण होता है, हमारे चित्त का विरह शांत नहीं हो रहा है। कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए। हम धाम तो आ गए, हम वृंदावन तो आ गए हैं, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिल रहा है। इतने में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई पता है? आंखों में काजल लगा है, मुख पे लालिमा लगी है, गले में सुंदर हार पहन रखे हैं और यहां पर सौभाग्य सिंदूर लगा रखा है, सुंदर लाल चुनरी ओढ़ रखी है, सुंदर आभूषण देख करके ये 16,100 राजकुमारियां बोली, हमने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए और आप अभी भी सौभाग्य चिन्ह धारण करके खड़ी हो। आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता, आपके चित्त की यह प्रसन्नता ऐसा प्रतीत कराती है कि श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं हुए। अरे वो पूरी लीला करके चले गए हैं और आप ऐसे सजधज के घूम रही हो। यमुना जी बोली, कहां गए श्री कृष्ण? बोले वो लीला पूरी करके चले गए। हम इतनी विरह कातर हो रही हैं, आप इतनी प्रसन्न कैसे हो? यमुना जी बोली, मैं जो कहूं उसको भली भांति समझना। बोले क्या? बोले व्यक्ति अपनी वस्तु से दूर होता है लेकिन अपने अंग प्रत्यंग से दूर कभी नहीं होता। आप स्कूल गए, टीचर ने कहा होमवर्क किया तो आपने बोल दिया कॉपी घर भूल आए। लेकिन कभी आप ऐसा कहते हो, टीचर बोले हाँ भाई आज एग्जाम है, आज तुम बुद्धि भूल आए घर पे, कैसे करें? बुद्धि नहीं भूल सकते आप। या फिर आप ऐसा कहो कि मैं लिखूंगा कैसे, मैं तो हाथ घर छोड़ के आया हूं, हाथ तो संग ही है।
यमुना जी कहती हैं व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं, पर आत्मा तो उसकी ही होती है और वो उसके साथ ही रहता है हमेशा। तुम सब और सब द्वारिका के लोग और ये सब पृथ्वी के लोग ये श्री कृष्ण के कभी थे ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को वियोग लग रहा है, तुम लोगों को वियोग का अनुभव हो रहा है। पर ये व्रज, ये वृंदावन और इस वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी राधा रानी, ये तो कृष्ण की आत्मा है। कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमास्माति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। यमुना जी कहती हैं श्री राधा रानी तो कृष्ण की आधा हैं। आधा मतलब आधार। श्री कृष्ण का अंग श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की श्वास श्री किशोरी जी हैं। वास्तव में द्वारिका लीला, मथुरा लीला और 16,108 विवाह, यहां कृष्ण ने हमको, हम उनके थे नहीं, हमको स्वीकार किया, पर किशोरी जी और ब्रजवासी तो सदा से उन्हीं के हैं, उनसे कभी एक नहीं अलग नहीं होता। आज हमने कथा के प्रारंभ में ही गाया, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री किशोरी जी अलग थोड़ी हैं ठाकुर जी से, और मैं उनकी दासी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, और उनके दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता, मुझे व्याकुलता नहीं होती। और व्याकुल विरही वो होता है जिसकी वस्तु खो जाए, और प्रसन्न वो होता है जिसकी वस्तु साथ रहे। मैं किशोरी जी की दासत्व में रहती हूं, और किशोरी जी के दासत्व में रहने के कारण मुझे श्री कृष्ण हमेशा समीप दिखते हैं। और जब मेरे प्रियतम मेरे समीप हैं तो मैं सौभाग्य क्यों ना धारण करूं, मैं श्रृंगार क्यों ना करूं। इसलिए मुझे विरह नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगी, आप 16,100 अब ब्रज वृंदावन आ गई हो, अब श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अब ठाकुर जी को मत ढूंढो। द्वारिका में ठाकुर जी को ढूंढना था, गुजरात में ठाकुर जी को ढूंढना था, कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी को ढूंढना था, महाभारत में श्री कृष्ण को ढूंढना था। अब ब्रज वृंदावन आ गए हो, अब तो किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, उनके दासत्व से तुम्हारे चित्त का विरह शांत हो जाएगा।